इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने तलवार नहीं बुद्धि से युद्ध जीता। ये कहानी है सिरमौर की रानी गुलेर रानी की, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर अपने बेटे के लिए राजमुकुट जीत लिया। साल था 1810 के आसपास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, लेकिन सिरमौर की रियासत में बैठी एक रानी गुलेर रानी जो अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले रही थी। जब अंग्रेजों ने राजा को सत्ता से दूर करने की साजिश रची तो गुलेर रानी ने कूटनीति, संयम और साहस से सिरमौर को बचाने की ठानी। अंग्रेजों से भिड़ने की बजाय गुलेरी रानी ने संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ओट्टोलोनी को अपने पक्ष में किया और अपने नाबालिग बेटे को सिरमौर का राजा बनवा लिया। ये रानी की राजनीतिक सूझबूझ थी, जिससे अंग्रेजों ने भी झुककर सिरमौर के वारिस को मान्यता दी। लेकिन सत्ता की राह आसान नहीं थी। रियासत के कुछ कुलीनों ने रानी के शासन को चुनौती दी। तब रानी ने घोषणा की, अगर मेरा धर्म और राज्य दोनों मुझसे छीने गए तो मैं सती हो जाऊंगी। अंग्रेज भी रानी की इस दृढ़ता से कांप उठे और यहीं से शुरू हुआ सिरमौर की सत्ता का नया अध्याय। गुलेरी रानी ने अपने बेटे को सिर्फ ताज नहीं दिया, बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति की विरासत भी सौंपी। उनके शासन में सिरमौर की आय 37,000 से बढ़कर 53,000 रुपए तक पहुंच गई, यानी रियासत आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई। उनकी सोच थी, राजसी शक्ति तलवार से नहीं, ज्ञान और संस्कृति से आती है। 1827 जब गुलेरी रानी इस संसार से विदा हुई, तब सिरमौर की रियासत नई ऊंचाइयों पर थी। उनके पुत्र ने सिंहासन संभाला और पहाड़ी राज्यों के बीच सिरमौर का नाम फिर से चमक उठा। गुलेरी रानी एक ऐसी शासक जिसने इतिहास को बताया कि साहस, बुद्धिमत्ता और मातृत्व तीनों मिलकर किसी भी साम्राज्य को बदल सकते हैं। गुलेरी रानी सिरमौर की वो रानी जिसने इतिहास में अपना नाम तलवार नहीं, कलम और बुद्धि से लिखा।